हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की कहानी है संगति। सासू माँ। ये क्या इतनी रोटियां क्यों बना दी, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी, कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा ये रोटी, एक सांस में बोल गई रीना। सुनकर हाथ रोक खड़ी हो गई मीरा जी में पानी आ गया। खुद को संयत कर बोली, अरे अब कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और विमल भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वो जो रसोइया आया है, रोटी नहीं बनाता, पूरियां तल देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी बना देती हूँ। ठिठकी हुई सी मीरा जी बोली तो रीना फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर मीरा जी की आंख अब सावन सी बरसने लगी। आंचल से झटपट आंखों को पोंछ कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार देख ना ले। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पलट के देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराई में डूब गई, पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, और ये वही आटा जिसके लिए सिलाई कर उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों की तुरपाई करते करते उंगलियां छिद जाती थी। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में 2 ननद थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख विधाता के प्रहार को भूलकर लग गई अपने तकदीर के खुले फटे चीथड़े को सिलने। शुरू शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के लिए बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गंथ पाती, बेटी से गुथवाती। फिर जब रोटियां बनती तो तीनों बच्चे बड़े मजे से खाते। खास कर विमल कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती है, मन करता है यूं ही खा लन। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक विमल को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। विमल ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को औकात से ज्यादा बड़े घरों में ब्याह कर दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसीलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही सुन लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक शिकायत तक ना आई उसके जुबां पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता जैसे छोटा बच्चा। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती। शायद। माँ, माँ कहाँ हो आप। विमल की इस पुकार से मीरा जी अतीत की गहराई से निकल आई। हाँ बेटा यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। मीरा जी मुस्कुराने लगी और बोली, विमल तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी। माँ उन रोटियों की मिठास से उतनी मीठी रोटियां मेरी माँ ही बना सकती है। मीरा जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया लगा। जिसने मेरी तपस्या देखी है, कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना। विमल के माथे को सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि रीना की माँ और भाभी आई। रीना माँ को कमरे में ले गई। कमरे में रीना की माँ रिया जी ने बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमाया। लड्डू देख रीना उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ की आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो रिया जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान वाया।
तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। कहने लगी आपको जब देखो खाने बनाने का ही शौक लगा रहता है, अब राम का नाम लिया करो मां जी। कितना कुछ ढोके ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने फफक कर रो पड़ी। रीना धम्म से बिस्तर पर बैठ गई, लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ से यही सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी मीरा जी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिली। रीना देख रही थी सुबह की बात की एक रेखा भी नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वो सासू माँ के पैर पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफी मांगी। और ये माफी क्यों मांग रही है, ईमानदारी से वो भी बता दिया। मीरा जी ने रीना को उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ वही सब हुआ। मीरा जी और रिया जी ने रीना के सिर पर हाथ फिराया। तभी विमल आ गए और बोल पड़े, अरे अब सब चलो, भाई पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी वाली रस्म का समय हो रहा है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। विमल ने माँ को देखा, उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं देखी थी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है।